नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह के 11:30 बजे न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया अलायंस की कल की बैठक में नीतीश कुमार आखिर क्यों भड़क गए। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार यहां नाराज होते नजर आए। क्या है इसके पीछे की वजह, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ 29 दिसंबर को जेडीयू की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। क्या होगा इस बैठक का एजेंडा, ये भी बताएंगे। साथ ही साथ केरला में जिस तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है, आम लोगों को भी अब सतर्कता बरतनी होगी। शराब माफिया किस कदर कानून को सीधी तौर पर चुनौती दे रहे हैं, इससे जुड़ी हुई खबर बेगूसराय से दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। इंडिया अलायंस की बैठक में भड़के सीएम नीतीश। सूत्रों के हवाले से खबर, नीतीश की स्पीच की अंग्रेजी में अनुवाद की डीएम की नेता टीआर बालू ने की थी मांग। 29 दिसंबर को दिल्ली में होगी जेडीयू की बड़ी बैठक। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद जेडीयू की बैठक में लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने की घटना की निंदा। बेगूसराय में कार से कुचलकर एएसआई की हत्या। शराब तस्करों पर हत्या का आरोप, होमगार्ड का एक जवान घायल। पटना समेत कई शहरों के तापमान में लगातार गिरावट जारी। पटना में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। और केरल में कोविड के नए वेरिएंट मिलने के बाद सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव के साथ की समीक्षा बैठक। और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात इंडिया अलायंस की कल की हुई बैठक की, जिस बैठक के बाद से ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि सब कुछ शायद एक रणनीति के तहत सामने आएगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया अलायंस की बैठक में हिंदी को लेकर तकरार नजर आई है। कल बैठक में सीएम नीतीश कुमार इसे लेकर भड़क गए। डीएम के नेता टीआर बालू पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी साफ तौर पर नजर आई थी। इंडिया अलायंस की बैठक में सीएम की नाराजगी के पीछे की वजह भी हम आपको बताते चले। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार मीटिंग को संबोधित कर रहे थे और तभी डीएम के नेता जो है टीआर बालू, वो उनके बगल में बैठे हुए आरजेडी सांसद मनोज झा को सीएम नीतीश की बात को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने को कहते हैं। टीआर बालू को नीतीश की बात समझने में दिक्कत हुई तो उन्होंने मनोज झा को हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का इशारा कर दिया, जिसके बाद मनोज झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसकी इजाजत मांगते हैं। जैसे ही ये बात नीतीश कुमार तक पहुंचती है, सुनते ही सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। सीएम नीतीश ने कहा कि हम अपने देश को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें ये पता होना चाहिए। सीएम नीतीश ने मनोज झा से अपनी स्पीच ट्रांसलेट करने को मना कर दिया। सीएम के भड़कने के बाद हालांकि लेफ्ट के कुछ नेताओं ने इसमें हस्तक्षेप तक किया है और कहा कि भाषा के मुद्दे को बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आती हुई कि नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की है। हिंदी को लेकर तकरार साफ तौर पर नजर आई, क्योंकि नीतीश कुमार जो कह रहे थे वो डीएम के नेता टीआर बालू को समझने में दिक्कत हो रही थी और इसी को दूर करने के लिए उन्होंने मनोज झा से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहा। और हमारे सहयोगी शिवम प्रताप इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। शिवम, सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि क्या अंदर हुआ, किस बात को लेकर इतनी तकराहट, क्या इसकी पुष्टि हो रही है? इंडिया अलायंस की चौथी बैठक का सीएम नीतीश कुमार के निशाने पर होना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन तमाम नीतियों का, लेकिन वो अचानक से डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन और टीआर बालू पर भड़क गए। दरअसल जब नीतीश कुमार के बोलने का मौका आया और उन्होंने ये कहा कि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि मैं किसी पद को लेकर उत्सुक हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी पद के पक्ष में नहीं हूं। ये बात डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और टीआर बालू को समझ नहीं आई और उन्होंने राजद प्रोफेसर मनोज झा को इशारा करते हुए कहा कि इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर दीजिए। जैसे ही राजद के मनोज झा ने उसे इंग्लिश में बोलने के लिए नीतीश कुमार से इजाज़त मांगी, वो तभी भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमने अंग्रेजों के
को पहले इस देश से उखाड़ फेंका है। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सभी को सीखनी चाहिए। और स्थिति यहाँ तक बिगड़ी कि उन्होंने मनोज झा को साफ मना कर दिया और नीतीश कुमार ने कहा कि जितनी भी औपनिवेशिक जो पहचान है उसको मिटाना चाहिए, इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है। हालांकि फिर मनोज झा तो रुक गए, लेकिन ट्रांसलेशन इस बात का नहीं हुआ। तमाम अन्य जो विपक्षी दल के नेता थे उन्होंने बीच बचाव करते हुए कहा कि हमें भाषा को लेकर जो नीतीश कुमार कह रहे थे उसका ट्रांसलेशन हुआ या नहीं हुआ, क्या ये बात उनको समझ में आई या नहीं आई, या ना समझने जैसी इस पूरे, अगर नीतीश कुमार के संबोधन को देखा जाए तो इसमें आखिर ऐसा क्या था जो टीआर बालू को समझ ही नहीं आ रहा था? देखिए, जिस लाइन पर जो मेरे सूत्र है उनका दावा है कि जिस लाइन पर टीआर बालू और एमके स्टालिन कंफ्यूज हुए वो ये लाइन थी जब नीतीश कुमार ने बैठक में अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैं किसी पद को लेकर उत्सुक नहीं हूं, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं। जिसके बाद एमके स्टालिन और टीआर बालू ने बाकायदा मनोज झा को इशारा किया कि इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और मनोज झा जैसे ही बोलना शुरू करते उससे पहले उन्होंने एक बार नीतीश कुमार से परमिशन ली बाकायदा कि सर इसको ट्रांसलेट करूं, और नीतीश कुमार बुरी तरीके से भड़क गए। सूत्रों का यह भी दावा है कि नीतीश कुमार बैठक के अंदर सहज नजर नहीं आ रहे थे। बैठक के अंदर भी कई ऐसी बातें हुई जिन पर उनका रुख बेहद नरम था। ऐसे में जैसे ही मनोज झा उनसे पूछते हैं कि सर मैं इसको ट्रांसलेट कर दूं, तो वो उस पर भड़क जाते हैं और बाकायदा बीच बैठक में कहते हैं कि अंग्रेजों की निशानियों को हमने उखाड़ फेंका है, देश से अंग्रेज सालों पहले चले गए। ऐसे में हमें अपनी राष्ट्रभाषा सीखने की जरूरत है और इतनी बेसिक हिंदी तो आनी चाहिए कि अन्य नेता क्या कह रहे हैं आप ये समझिए। भाषा को लेकर नाराजगी नीतीश कुमार को नहीं थी, नाराजगी या फिर यूं कह लें कि सियासत में बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखता है। नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज भी या जो जानकारी अंदर से आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि तकरार के पीछे या नाराजगी के पीछे कई बातें नहीं होंगी जो उनके व्यवहार से दिख रही थी। देखिए, बिल्कुल आपको याद हो बैठक के पहले जेडीयू के तमाम नेताओं ने खुली बयानबाजी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का नाम संयोजक के तौर पर या पीएम फेस के तौर पर चलना चाहिए। लेकिन कल की बैठक में सबसे बड़ा झटका नीतीश के लिए इसलिए है क्योंकि जब वो बीजेपी से अलग हुए उसके बाद ही जो इंडिया गठबंधन है उसकी नींव रखी गई। नीतीश कुमार बाकायदा सभी नेताओं से मिले, उन्होंने इंडिया गठबंधन की पहल की, लेकिन कल की बैठक में उनका नाम नदारद रहा। न संयोजक के तौर पर उनका नाम उछाला गया, न ही पीएम पद के फेस के लिए उनका नाम उछाला गया। ऐसे में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका था। हालांकि बैठक के दौरान भी हमारे सूत्रों का दावा है नीतीश कुमार कभी भी सहज नजर नहीं आए। एक भी बार उन्हें वो प्रमुखता या मुख्यता वो आकर्षण का केंद्र नहीं रहे जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जेडीयू नेताओं को लग रहा था जिस तरीके नीतीश कुमार ने इस गठबंधन की नींव रखी है, तमाम नेताओं से मुलाकात की, रूपरेखा बनाई, उस हिसाब से जेडीयू को अलग कर दिया गया, उन्हें पृथक कर दिया गया। यही एक वजह को मान रही थी कि उसे शायद इस महत्वपूर्ण बैठक में दिया जाएगा या उसकी बातों को सुना जाएगा या उस पर कोई स्थितियां जो है स्पष्ट होंगी, वो नजर नहीं आए। क्या ये माना जाए कि 29 दिसंबर को जेडीयू की जो एक बैठक दिल्ली में होने जा रही है उस बैठक में इंडिया अलायंस की कल की बैठक का भी असर दिखेगा? देखिए, निश्चित तौर पर न सिर्फ 29 दिसंबर को बल्कि सूत्रों का दावा यह भी है कि नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी के जो थिंक टैंक है, अपनी पार्टी के बेहद करीबी नेता हैं, उनसे कल शाम में ही उन्होंने बात की और आने वाली 29 तारीख को वो आगे इस गठबंधन में उन्हें किस भूमिका में रहना है, गठबंधन में कितना इम्पैक्ट रहना है, कितना एक्टिव रहना है, इसको लेकर तैयारी करेंगे। और ये बात अब साफ हो गई है, जिस तरीके से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में अहमियत नहीं मिल रही है उसके लिए सबसे बड़ा उनके लिए झटका था। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चलता है पीएम पद के लिए, उसको लेकर भी एक बार भी नीतीश कुमार से चर्चा नहीं की गई। यहां तक सूत्रों का दावा है कि कल की बैठक में जो एजेंडा था, जो चीजें थी, उनकी बेसिक जानकारी नीतीश कुमार को थी, लेकिन नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि जब भी बैठक का कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा, बैठक में कोई भी बड़ा बदलाव होगा तो उनको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो उनकी उम्मीदों के अनुरूप बैठक में कुछ नहीं हुआ और इस वजह से नाराजगी या तलखी जो है वो उनके बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आ रही थी। हालांकि भाषा को लेकर उनकी तरफ से आपत्ति जरूर जाहिर की गई कि भाई अपनी भाषा है, राष्ट्रभाषा है और हिंदी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो समझनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम प्रताप इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लें, इंडिया अलायंस की कल की हुई बैठक के बाद बीजेपी की तरफ से देखिए अब इस बैठक को लेकर के स्टेटमेंट सामने आने लगे हैं। बीजेपी के नेता और सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि जो इंडिया अलायंस है वो कांग्रेस की कठपुतली मात्र बनकर रह गई है। क्या कुछ कहा है मनोज झा ने, जरा वो भी सुन लीजिए। तो वॉच कर रहे थे, हम भी देख रहे थे कि इन लोगों की अलायंस का नेता कौन आता है। भाई देखिए, कोई नीति तो आ नहीं रही है, नीयत जो है वो तो
कांग्रेस की इतने सालों से देख ही रही है देश की जनता, करप्शन की नीति, देश विरोधियों को शक्ति देने की नीति, गरीबों को सिर्फ लॉलीपॉप देते रहने की नीति। तो ऐसे में कल जब इनका कोई नेता घोषित भी हुआ तो उसमें कितने लोगों के दिल टूटे हैं ये मनोज तिवारी को कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को लेकर के पूरा बिहार ये सोच रहा था कि नीतीश कुमार जी शायद उस अलायंस के नेता बने, लेकिन अभी तो ऐसा हो गई कि गईल रहना कुछ और बने, आ गए ना कुछ और बन के। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार को कल की बैठक में लगा है। वो विचित्र नजरों से लोगों को देख रहे थे, उनके बॉडी लैंग्वेज बड़े अजीब से थे, क्योंकि उनको वो तवज्जो नहीं मिली। उनको जिस इच्छा के साथ वो पहुंचे थे वो इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। और इस बैठक के बाद से देखिए, सुनील कुमार पिंटू की तरफ से कहा गया है कि चाय बिस्कुट और नाश्ते से ज्यादा कुछ नहीं हुआ इस बैठक में। कल की बैठक जो है वो पूरी तरह से टाइम फिस रही है। ना तो सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत हो पाई, ना जिस मकसद के साथ वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे उस मकसद की तरफ ये लोग बढ़ पाए। जरा सुनिए सुनील कुमार पिंटू ने क्या कुछ कहा है। सभी विपक्ष के नेताओं की पूरी दृष्टि थी कि कल कुछ एक कंक्रीट डिसीजन होगा, परंतु कल की भी मीटिंग टाई फिस हुई। पहले तो मीटिंगों में चाय समोसे चलते थे, परंतु अभी इधर कांग्रेस ने खुद कह रखा है कि हमें फंड की कमी है, 138 रुपया, 1380 या 13,800 आप हमें डोनेट करें। कल की मीटिंग में चाय बिस्कुटे पर रह गई, समोसे भी नहीं आ सके। तो आपको बताते चलिए कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के जिस तरीके से मजाक उड़ाते हुए कल्याण बनर्जी जो है वो आचरण करते नजर आए, वो आचरण की निंदा आप सभी की तरफ से की जा रही है। जनता सीधे तौर पर, और एक बार फिर से जरा हम उस खबर का रुख कर लेते हैं जिसमें सुनील कुमार पिंटू की तरफ से इंडिया अलायंस की बैठक को टाइम फिस बताया गया है। इंडिया अलायंस की कल की बैठक जो है उसमें कुछ भी नहीं निकल पाया सार्थक, जिस सोच के साथ लोग इकट्ठा हुए थे। और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सुनील कुमार पिंटू कह रहे हैं कि कल आप लोगों ने सिर्फ चाय नाश्ता किया और वही करने के लिए गए हुए थे सभी लोग, कुछ हुआ नहीं। देखिए, अब उनकी जो भाषा है वो स्पष्ट बता रहा है कि उनको जाना है, बीजेपी में जाना है, तो इंडिया गठबंधन पर निशाना तो एक बहाना है। तो आखिर ये चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो कुछ लोगों को इधर उधर करना है, तो उस अनुसार वो अपना दे रहे हैं, नया ठिकाना खोज रहे हैं। तो इसलिए वो इंडिया गठबंधन की बैठक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ना है? मृत्युंजय जी, तो कल की बैठक में सब कुछ सार्थक तरीके से बातचीत हुई। अरे कल की बैठक महत्वपूर्ण बैठक थी, सकारात्मक बैठक हुई, सफलतापूर्वक हुई। और देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, काला अध्याय लिखा जा रहा है, सांसदों को, विपक्षी सांसदों को निलंबन किया जा रहा है, उसके खिलाफ सामूहिक रूप से प्रदर्शन करने का, हल्ला बोल करने का ऐलान हुआ। बहुत जल्द सीट शेयरिंग होगा, मुद्दे की बात होगी, बीजेपी के 10 वर्षों का हिसाब किताब लिया जाएगा, भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया। सीट शेयरिंग पर कुछ बात हो पाई मृत्युंजय जी? सीट शेयरिंग पर बहुत जल्द बात हो जाएगी, वो तो कह ही दिया गया कल कि बहुत जल्द इस पर निर्णय हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्राथमिकता है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा मुक्त भारत बनाओ, इस पर जो सब लोगों की सहमति है, एकजुट है। संयोजक की जरूरत है कि नहीं इस इंडिया अलायंस को? देखिए, जरूरत जिस चीज की है, इंडिया गठबंधन के नेता सक्षम है, वो सब निर्णय कर लेंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश बचाने और लोकतंत्र संविधान बचाने की बड़ी लड़ाई है, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। यहाँ अभी आपको लग रहा है कि वक्त बहुत है, ये धीरे धीरे कर लिया जाएगा? नहीं, वक्त नहीं, हमने कहा कि ये सब बहुत जल्द हो जाएगा। अब वक्त कहाँ है,
अब तो अंदर अंदर तैयारी, बहुत सारी कमेटियां बन चुकी है इंडिया गठबंधन की, वो सारी आपकी बैठक हो सहयोगी रही है। पार्टी है, महागठबंधन के साथ सरकार आप चला रहे हैं, जिसमें जेडीयू बार बार ये कह रही है कि अगर नीतीश कुमार की अगुवाई रहती, नीतीश कुमार का गाइडलाइंस रहे और उनके मार्गदर्शन में अगर ये इंडिया अलायंस आगे बढ़ता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। आपको नहीं लग रहा है कि संयोजक अब तक तय हो जाना चाहिए था? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर ये कह दिया है, सफाई दी है कि उन्हें कोई चाहत नहीं है, वो पीएम के रेस में अब नहीं चाहते। वो चाहते हैं विपक्ष एकजुट हो जाए और इस देश को बचाने की लड़ाई लड़े और 24 में भाजपा मुक्त भारत बनाए। चलिए, नीतीश जी अपनी पार्टी के नेताओं को ये बात नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई, नीतीश जी बार बार कह रहे हैं कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन सांसद से लेकर नेता और नेता से लेकर कार्यकर्ता सभी ये मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। वो एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टक्कर दे सकते हैं। उनकी उम्मीदवारी और दावेदारी वहां पर भी बहुत उपयुक्त नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ जुड़ चुके हैं। राजेश राठौड़ जी, बहुत स्वागत। कल की बैठक में किसी निष्कर्ष तक आप लोग पहुंच पाए? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया गठबंधन के तमाम अधिकांश नेताओं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई वो सुखद और समृद्ध हुई। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हम कैसे उतरेंगे, किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, उसका अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन सुनील कुमार पिंटू तो कह रहे हैं राजेश जी कि आप लोगों ने सिर्फ चाय नाश्ता किया, बिस्किट खाया, मुलाकात हुई, बातचीत करने के लिए बस पहुंचे थे, हालांकि कुछ हुआ नहीं। अलग सुनील कुमार पिंटू जी तो खुद दुविधा में हैं। जेडीयू के सांसद हैं, भाजपा के पक्ष में हैं, जो खुद दोगले चरित्र के व्यक्ति हों उनसे क्या उम्मीद ली जा सकती है। इस तरह भाजपा के कोई बड़े नेता बोलते तो हम जवाब भी देकर सुनील कुमार पिंटू जी पहले ये पूछना चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन में है या एनडीए में है, वो तो पहले ये स्पष्ट है। तो उनकी स्पष्टता है नहीं तो ऐसे व्यक्ति के हम ध्यान देना उचित नहीं मानते। जहाँ तक इंडिया गठबंधन की कल की होने वाली बैठक आप पूछ रहे हैं तो उसमें सभी जवाब देने को तैयार हूँ। जो आपका प्रश्न है उसका जवाब भी दूंगा और दे भी रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की बैठक बहुत विस्तृत हुई और सबसे सुखद बात इंडिया गठबंधन की ये है कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री की उम्मीदवार मैं नहीं हूँ। क्या यही दिल इंडिया गठबंधन के लोग दिखाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी ये कर सकते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के दौर से बाहर हूँ? चलिए, लेकिन संयोजक तक नहीं बना पाए आप लोग। प्रधानमंत्री के लिए तो चलिए ये कहा जा सकता है कि चुनाव जीतेंगे, उसके बाद तय कर लेंगे कि कौन होगा या नहीं होगा, लेकिन संयोजक की भूमिका की भी जरूरत आप लोगों को महसूस नहीं हो रही है, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।